आज की कहानी अय्यासी पति। रीना की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो शराब का आदी था। वह बाहर जाकर अय्यासी करता और रात को रीना पर अपनी सारी भड़ास निकालता। कभी घसीट कर, कभी लात घूंसों से मारता, कभी बाल पकड़कर जमीन पर पटक देता। वह एक बेरहम इंसान बन चुका था और रीना बेबस होकर सब सहती रही। रीना अपने पति को भगवान की तरह पूजती थी। वह सीधी सादी लड़की थी जो अपने पति से कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि जब भी उसने विरोध करने की कोशिश की उसे और भी ज्यादा हिंसा सहनी पड़ी। उसने सोचा कि कम से कम चुप रहने से मारपीट कुछ कम हो सकती है। लेकिन इस तरह सहते सहते वह कमजोर और बीमार होती जा रही थी। आखिरकार एक रात जब उसका पति शराब पीकर आया और हमेशा की तरह उस पर गुस्सा निकाला, तब रीना ने एक बड़ा फैसला कर लिया। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उस रात उसने घर छोड़ने का निश्चय किया। एक झोले में अपनी जरूरी चीजें भरने लगी, मानो वह उस रिश्ते से हमेशा के लिए नाता तोड़ने जा रही थी। जब वह पैकिंग कर रही थी तो उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, उसकी और उसके पति की तस्वीर। उसने कुछ पल सोचा, ले जाऊं या नहीं। फिर दिल के किसी कोने में एक भाव उमड़ा और उसने तस्वीर को रख लिया। अपने गहने, कपड़े, जरूरत की हर चीज लेकर वह तैयार हो गई। लेकिन जब बाहर जाने का समय आया तो घर की हर चीज को एक आखिरी बार देखने लगी। नहीं नहीं, यह मेरा घर है, मुझे जल्द ही लौट आना चाहिए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं चली गई तो वह अकेले कैसे रहेगा। लेकिन फिर खुद को संभालते हुए झोला वहीं रख दिया और भारी मन से घर से बाहर निकल गई। सुबह जब उसका पति उठा तो उसे रीना कहीं नहीं दिखी। वह उसे ढूंढने लगा, लेकिन रीना जा चुकी थी। उसका ध्यान झोले की ओर गया जिसे रीना ले जाना भूल गई थी। उसने झोला खोला, सारे गहने, सारे कपड़े, यहाँ तक कि उनकी तस्वीर भी वही थी। कुछ भी नहीं ले गई थी। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने रीना का कितना दिल दुखाया है। मैंने तो गुस्से में उसे कहा था कि घर छोड़कर चली जाओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह सच में चली जाएगी। यह सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फपक कर रो पड़ा। तुरंत उसने रीना को फोन किया। रीना, तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब मुझसे यह अकेलापन सहन नहीं होता। मैं वादा करता हूँ, अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। तुम इस घर की रौनक हो, मेरे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा हो। तुम्हारे बिना यह घर सूना है। प्लीज लौट आओ। रीना की आंखें नम हो गई। उसने फोन पर धीरे से कहा, हाँ, यह मेरा घर है। पति ने उत्सुकता से जवाब दिया, तो जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूँ। रीना मुस्कुराई। उसने गहरी सांस ली और घर लौटने का फैसला किया। कभी कभी प्यार और समझदारी से रिश्तों को नया जीवन मिल सकता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।